भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अधिक समय तक ड्राइविंग करनी पड़ती है। यही कारण है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका और यूरोप में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन करीब 90% कारों में होता है। आइए अगले 12 मिनट में हम ये जानें कि कारों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है, उसमें क्या बदलाव हुए हैं और वो कैसे काम करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के 3 प्रकार हैं। एक, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे AMT भी कहते हैं। 2, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसे AT भी कहते हैं। 3, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो CVT के नाम से जाना जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अधिक पार्ट होने की वजह से ये भारी तथा महंगा होता है। इसकी कार्यक्षमता कम होती है, मगर उपयोग करने में ये आसान और आरामदायक होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मोड वाहन द्वारा किए जाने वाले सभी परिचालनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक रेंज सिलेक्टर होता है, जिसे चालक चुन सकता है। ये रेंजेस हैं P, R, N, D। P पोजीशन ये पार्किंग, स्टॉपिंग और इंजन स्टार्टिंग के लिए होती है। R पोजीशन रिवर्स ड्राइविंग के लिए होती है। N पोजीशन न्यूट्रल के लिए होता है। इसमें इंजन स्टार्ट और कार टोइंग कर सकते हैं। D पोजीशन पहले गियर से टॉप गियर तक ऑटोमेटिक सिलेक्शन के लिए होता है। मोड स्विच कार्य ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में उसके काम करने के तरीके के अनुसार मोड्स होते हैं। S यानी स्पोर्ट्स मोड, इसमें ड्राइवर के ड्राइविंग व्यवहार की पहचान करके ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट शिफ्ट पैटर्न को अधिक संवेदनशील बनाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के प्रमुख पार्ट्स हैं एपिसाइक्लिक गियरबॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर, वॉल्व बॉडी असेंबली, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, मल्टीप्लेट क्लच, बैंड ब्रेक्स और सेंसर्स। टॉर्क कन्वर्टर क्लच की तरह ही टॉर्क कन्वर्टर भी इंजन और ट्रांसमिशन को जोड़ता है और अलग करता है। टॉर्क कन्वर्टर टॉर्क को कई गुना बढ़ाता है। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में टॉर्क कन्वर्टर मोशन और पावर ट्रांसमिट करता है। टॉर्क कन्वर्टर के प्रमुख पार्ट इंपेलर और टरबाइन ट्रांसमिशन लिक्विड में डूबे रहते हैं। इंपेलर ये इंजन से जुड़ा होने के कारण हमेशा इंजन के साथ और इंजन की स्पीड पर घूमता है। इंपेलर के अंदर मौजूद फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की ओर धकेला जाता है। फ्लूइड में रोटेशन की वजह से एक स्वर्ल निर्माण होता है। इस तरह इंपेलर से निकलने वाली हाई एनर्जी फ्लूइड टरबाइन को घुमाती है। इंजन आइडलिंग स्थिति में या कम गति पर फ्लूइड की वजह से इंपेलर और टरबाइन के बीच स्लिपेज होता है और उस कारण से ट्रांसमिशन से इंजन डिसएंगेज होता है। इस तरह क्लच की जरूरत नहीं होती है। इंपेलर और टरबाइन के बीच एक स्टेटर होता है। स्टेटर का एक महत्वपूर्ण काम टरबाइन से फ्लूइड को कुशलतापूर्वक इंपेलर को भेजना है। टॉर्क कन्वर्टर इंपेलर ट्रांसमिशन की तरफ स्थित होता है और टरबाइन इंजन की तरफ स्थित होता है। स्टेटर वन वे क्लच के द्वारा एक स्टेशनरी शाफ्ट से जुड़ा होता है। वो केवल सीधी दिशा में घूम सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध नहीं। इंजन शुरू करने पर इंजन से जुड़ा हुआ इंपेलर इंजन की गति से घूमता है, लेकिन ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ टरबाइन धीरे धीरे घूमना शुरू कर देता है। दोनों के घूमने की गति के अंतर की वजह से टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होता है। टरबाइन और उससे जुड़े ट्रांसमिशन की गति बढ़ने के बाद टॉर्क कम हो जाता है, क्योंकि उस समय स्टेटर घूमना शुरू कर देता है और टॉर्क मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है। एक विशिष्ट गति के बाद टॉर्क कन्वर्टर की कार्यक्षमता कम हो जाती है और माइलेज कम हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिए टॉर्क कन्वर्टर में एक लॉकअप क्लच होता है, जो टरबाइन और इंपेलर को आपस में लॉक कर देता है, जिससे कार का माइलेज बढ़ जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कार्य। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
प्लैनेटरी गियर सेट्स के आधार पर काम करते हैं। एक प्लैनेटरी गियर सेट्स में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। सन गियर और रिंग गियर इनपुट होते हैं और प्लैनेट गियर आउटपुट होता है। रिंग और सन गियर के विभिन्न गति से घूमने से अलग अलग आउटपुट स्पीड मिलती है। सन गियर और प्लैनेटरी गियर की स्पीड में बदलाव करने के लिए क्लच पैक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह बैंड ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करके अलग अलग गियर्स का चयन ऑटोमेटिक ढंग से TCU के निर्देशानुसार किया जाता है। TCU यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का महत्वपूर्ण भाग है। हम इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का दिमाग भी कहते हैं। ये एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको प्रोग्राम किया जाता है। इसको कुछ सेंसर इनपुट देते हैं, जैसे कि इंजन स्पीड सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, इनपुट शाफ्ट स्पीड सेंसर, आउटपुट शाफ्ट स्पीड सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ऑयल टेम्परेचर सेंसर इत्यादि, जिसका उपयोग करके TCU गाड़ी की स्पीड अनुसार गियर का चयन करता है और वाहन की स्पीड को बेहतरीन और सटीक ढंग से संचालित करता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में कुछ खराबी आने पर ये उचित कोड रजिस्टर करता है और क्लस्टर में खराबी दर्शाने के लिए वार्निंग इंडिकेटर लैंप को जलाता है। वॉल्व बॉडी, इसमें निम्न प्रकार के वॉल्व होते हैं। ब्रेक कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व, क्लच कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व, वर्किंग प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व, टॉर्क कन्वर्टर लॉकअप क्लच कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल्व इत्यादि। वॉल्व बॉडी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के निचले हिस्से में स्थित होती है। ट्रांसमिशन ऑयल संप विशिष्ट एल्यूमिनियम का होता है। वॉल्व बॉडी में बहुत सारे रास्ते होते हैं जो अलग अलग वॉल्व के ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड को पहुंचाते हैं, ताकि सही क्लच पैक, बैंड ब्रेक या टॉर्क कन्वर्टर को संचालित करके उचित गियर को बदला जाए। वॉल्व बॉडी के अंदर मौजूद हर एक वॉल्व का एक खास कार्य होता है। सबसे महत्वपूर्ण मैनुअल वॉल्व है, जिसे ड्राइवर द्वारा रेंज सिलेक्टर से नियंत्रित किया जाता है। वॉल्व को चलाने के लिए सोलेनॉइड होते हैं। इन सोलेनॉइड का नियंत्रण ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट यानी TCU के पास होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट सोलेनॉइड वॉल्व, ब्रेक, क्लच को नियंत्रित करता है और टॉर्क कन्वर्टर क्लच को लॉक करता है। ऑयल प्रेशर पंप, ये क्रैंकशाफ्ट द्वारा घूमता है और ऑयल को इंपेलर से खींचकर उच्च दबाव के साथ वॉल्व की तरफ भेजता है। इसी उच्च दबाव ऑयल का इस्तेमाल वॉल्व क्लच और ब्रेक को संचालित करने के लिए होता है। क्लच, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मल्टीप्लेट क्लच का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिस्क और क्लच प्लेट का समूह होता है। इसके ठीक पीछे पिस्टन लगा होता है। जरूरत के हिसाब से TCU वॉल्व को संचालित करके प्रेशराइज ऑयल को पिस्टन पर भेजता है, जिससे क्लच काम करता है और प्लैनेटरी गियर के इनपुट को बदलकर अलग अलग गियर को संचालित करता है। ब्रेक, ब्रेक को संचालित करने के लिए ऑयल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। घूमने वाले गियर को ब्रेक रोक सकते हैं, जिससे प्लैनेटरी गियर के इनपुट में बदलाव लाकर सटीक गियर संचालित होता है। इस प्रकार क्लच और ब्रेक का उपयोग करके अलग अलग गियर को संचालित किया जाता है। ऑयल कूलर, ऑयल कूलर या तो छोटे रेडिएटर समान होता है जो वाहन के सामने लगा होता है और होज पाइप द्वारा जोड़ा जाता है, या स्पिन ऑन टाइप होता है जो ट्रांसमिशन बॉडी पर स्थित होता है। वाहन चलने पर ऑयल गर्म हो जाता है। गर्म ऑयल को कूलर से प्रवाहित करते हैं। कूलर में पाइप द्वारा कूलेंट का बहाव होते रहता है। कूलेंट पाइप के संपर्क में आने पर ऑयल का टेम्परेचर कम होता है और ऑयल की गुणवत्ता बनी रहती है। ऑयल संप, ये एक चेंबर होता है जो शीट मेटल या एल्यूमिनियम से बना होता है। ऑयल संप ट्रांसमिशन के नीचे स्थित होता है।
ये वॉल्व बॉडी को ढकता है और ऑयल को संग्रहित रखता है। यहीं से ऑयल पंप ऑयल या फ्लूइड को खींचता है। साधारण जांच, सिंपल चेक। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में परेशानी का सबसे आम कारण गलत फ्लूइड लेवल है। यदि फ्लूइड लेवल ठीक है तो परीक्षण करके पता लगाना होता है कि समस्या गियर बॉक्स, टॉर्क कन्वर्टर या इंजन इनमें से कहां है। टॉर्क कन्वर्टर में खराबी की वजह से कमजोर एक्सीलरेशन, कमजोर पहाड़ी की शुरुआती चढ़ाई और सामान्य प्रदर्शन में कमी हो सकती है। यदि ओवरहीटिंग होती है तो टॉर्क कन्वर्टर बेल हाउसिंग में वेंटिलेशन ओपनिंग्स में फंसे गंदगी की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो इंजन क्लीनर और ब्रश का उपयोग करके उन्हें साफ करें। सुनिश्चित करें कि ऑयल कूलर होज ठीक से जुड़े हुए हैं और उसमें कोई अनचाहा मुड़ाव नहीं है। ये भी जांच लें कि ऑयल कूलर रेडिएटर गंदगी से अवरुद्ध तो नहीं है। जरूरत पड़ने पर रेडिएटर कोर को सावधानी से साफ करें। जरूरत पड़ने पर ट्रांसमिशन ऑयल ड्रेन करके साफ ऑयल भरें। निर्माता द्वारा अनुशंसित ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड यानी ATF का उपयोग करें और इस बात का बहुत ध्यान रखें कि फ्लूइड में कोई अन्य पदार्थ न मिला हो। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड लेवल एंड कंडीशन। सबसे पहले फ्लूइड स्तर की जांच करें। बार बार टॉप अप करने की आवश्यकता ये दर्शाती है कि ट्रांसमिशन में कहीं न कहीं रिसाव या लीकेज है। जमीन पर कुछ अखबार बिछाकर ऊपर कार खड़ी करें। इंजन शुरू करें और ट्रांसमिशन रेंज सिलेक्टर लीवर को 2-3 बार चलाएं। लीकेज होने पर अखबार पर फ्लूइड की बूंदें गिरेगी और उसकी स्थिति से ये पता चलेगा कि लीकेज कहां से हो रहा है। यदि फ्लूइड स्तर ठीक है तो आपको फ्लूइड की जांच करनी चाहिए। ट्रांसमिशन फ्लूइड का निरीक्षण अक्सर ट्रांसमिशन की कंडीशन के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक होता है। तुलना करने के लिए नया ट्रांसमिशन फ्लूइड टिश्यू पेपर पर डालें। उसके बाद डिप स्टिक से ट्रांसमिशन फ्लूइड का सैंपल निकाल के उसे दूसरे टिश्यू पेपर पर डालें। गर्म ट्रांसमिशन फ्लूइड पतला होता है और इसका रंग फीका होता है, लेकिन दोनों सैंपल का रंग लगभग समान होना चाहिए। ट्रांसमिशन फ्लूइड का गहरा भूरा रंग ये दर्शाता है कि फ्लूइड ओवरहीट हो गया है, जबकि काले धब्बे की उपस्थिति ये दर्शाती है कि क्लच और ब्रेक बैंड में भारी घिसावट है। इसकी आगे की जांच की जरूरत है, खासकर तब जब ट्रांसमिशन में कुछ और खराबियां नजर आ रही हैं। ट्रांसमिशन स्लिप होने की समस्या। कार को समतल जमीन पर खड़ा करें और इंजन शुरू करें। ट्रांसमिशन रेंज सिलेक्टर लीवर को P, R, N और D पोजीशन में कई बार बदलें। इस समय ब्रेक पैडल दबा होना चाहिए। इंजन चालू स्थिति में शिफ्ट लीवर के P पोजीशन पर रखते हुए डायग्नोस्टिक स्कैनर का उपयोग करके फ्लूइड तापमान टेम्परेचर मापें। कुछ वाहनों में तापमान 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ वाहनों में 40 होना चाहिए। सावधानी बरतें कि ऑयल तापमान मैनुअल के हिसाब से हो। किसी भी स्थिति में ये तापमान अधिक नहीं होना चाहिए। ऑयल फिलर एंड लेवल प्लग को खोलकर ऑयल की स्तर जांच करें। जरूरत पड़ने पर ऑयल टॉप अप करें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की समस्याएं, कारण और उनका निदान। फ्लूइड लीकेज। अगर गैस्केट खराब है तो गैस्केट बदलें। अगर ऑयल सील क्षतिग्रस्त है तो सील बदलें। अगर फ्यूल पाइप या होज में रिसाव है तो पाइप या होज बदलें। अगर बोल्ट ढीला है तो उसे टाइट करें। अगर टॉर्क कन्वर्टर खराब है तो कन्वर्टर को बदलें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लिकिंग या विनिंग नॉइस। ये समस्या फ्लूइड स्तर कम होने से हो सकती है। ये समस्या टॉर्क कन्वर्टर में भी हो सकती है। ट्रांसमिशन ओवरहीटिंग, नो फॉरवर्ड या रिवर्स या स्लिपिंग गियर। अगर फ्लूइड स्तर कम है तो ट्रांसमिशन फ्लूइड डालें या टॉप अप करें। अगर दोषपूर्ण सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड बदलें। अगर
टूटा हुआ ट्रांसमिशन बैंड है तो बैंड को बदलें या रिपेयर करें। अगर क्लच प्लेट जले हुए हैं तो बदलें। कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के विषय पर चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।